लेप्लेस इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे थे, उसमें तीन इक्वेशन आया था। एक आया था 1/x del 2x बाय del x स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर आया था। तो यहां से फिर आपने क्या किया, ये इसको del 2 को d2 भी लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर जो फंक्शन है वो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, ओनली स्मॉल एक्स का। तो इसलिए पार्शियल डिफरेंशियल को आप टोटल डिफरेंशियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जब पता हो कि ये ऊपर वाला फंक्शन एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है। बाय dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स। इसका सॉल्यूशन हम लोग एज्यूम किया, इट्स सॉल्यूशन इज x इक्वल टू a साइन अल्फा एक्स प्लस लेमडा 1। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। सिमिलरली जब ये इक्वेशन था 1/y इक्वल टू del 2y बाय del y स्क्वायर, तो ये माइनस बीटा स्क्वायर लिया था इसको, दैट इज d2 इस del 2y बाय del y स्क्वायर को d2y बाय dy स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये हुआ माइनस बीटा स्क्वायर इंटू वाई, और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन y इक्वल टू b साइन बीटा y प्लस लेमडा 2। ठीक है, एक बात और बताते हैं हम, ये सॉल्यूशन ऐसे लिया या ऐसे भी ले सकते थे इसका सॉल्यूशन को, ऐसे भी इसको लिया जा सकता है, C1 इंटू ई टू दी पावर प्लस अल्फा एक्स प्लस आई अल्फा एक्स प्लस C2 इंटू ई टू दी पावर माइनस आई अल्फा एक्स। ऐसे भी सॉल्यूशन ले सकते हो। अब ये कैसे, ये तो सेमेस्टर 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन जब सिखा रहे थे, तो यदि इधर माइनस अल्फा स्क्वायर मॉडल का है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्यूशन लिया जा सकता है। जनरल एक सॉल्यूशंस बताया गया था सेमेस्टर 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन में, जनरल एक सॉल्यूशन। अब उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, आप बस याद करो या देख लेना उस नोट्स को, कैसे ये चीज, और इसी को फिर सॉल्व करके ये लाते थे। पहले ये लिखा गया था सॉल्यूशन में, कहोगे ये एक्सपोनेंशियल से साइन में कैसे आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन साइन कॉस में कन्वर्ट होता है यदि ऊपर पावर इमेजिनरी हो। ये यूलर थ्योरम से तो ये इक्वेशन जानते ही हो आप, e टू दी पावर आई थीटा मॉडल का कोई होता है, इसको ऐसे लिखते हो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसी को, या चूंकि इस दोनों को कन्वर्ट करके मैथमेटिकल सॉल्यूशन करके यहां तक पहुंचते थे हम लोग, तो जरूरी नहीं है आप साइन कॉस में ही सॉल्यूशन, इस फॉर्म में भी इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो। सिमिलरली इसका सॉल्यूशन अब ये नहीं बताने जाएंगे, इस मॉडल का डिफरेंशियल इक्वेशन का ये भी सॉल्यूशन होता है। और इसी को फिर ये जो फॉर्मूला होता है e टू दी पावर आई थीटा का cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसमें इसको यूज करके इस सॉल्यूशन को इसमें कन्वर्ट किया जाता है। तो वो अभी हमको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं सिखा रहे हम आपको, जिसका पढ़ा हुआ है वो तो समझ में आ जाएगा उसको कि यहां से यहां कैसे पहुंचते हैं और ये कैसे आया, इसका सॉल्यूशन ये कैसे हुआ, ये सब सेमेस्टर 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन में करना था। जिसका नहीं पढ़ा हुआ है वो रटो आप यहाँ पर, है ना। इस मॉडल का रहा डिफरेंशियल इक्वेशन तो सॉल्यूशन ये लेना, यहां भी इसी टाइप का है, बस y में है ये, तो यहां भी इस, या तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन लिखिए या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो इसको,
C3e⁻, प्लस I बीटा y and plus C4e⁻, minus I बीटा y। निकाल के लो, ठीक है। थोड़ा रटो आप, जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से यहां कैसे आए, जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे वो वहां का प्रॉब्लम है। अभी एज्यूम कर लें कि यदि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन रहा तो सॉल्यूशन ये लेंगे। एक और था, एक और कौन था, 1/z del2z/del z² इक्वल टू, यहां पर प्लस गामा स्क्वायर दिया था। तो फिर इसको थोड़ा एडजस्ट करोगे तो इसको लिखोगे del2z/dz² इक्वल टू प्लस गामा स्क्वायर इंटू जेड। इसका सॉल्यूशन साइन कॉस में नहीं होगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रहेगा। इसका सॉल्यूशन साइन कॉस में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इस दोनों का भी सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखा। हालांकि इस दोनों के सॉल्यूशन को साइन कॉस में भी ले जा सकते थे, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन साइन कॉस में कभी नहीं आएगा। क्या डिफरेंसेज है, एक तो डिफरेंसेज देख रहे हो कि दोनों में माइनस था, यहां पर प्लस साइन है। इसी चलते अब इस प्लस होने से सॉल्यूशन साइन कॉस में नहीं संभव है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही होगा। तो इसका सॉल्यूशंस लेंगे हम लोग z इक्वल टू C5e⁻, प्लस गामा जेड प्लस C6e⁻, माइनस गामा जेड। यहां आई नहीं रहेगा, यहाँ आई इमेजिनरी टर्म इसके सॉल्यूशन में नहीं डालेंगे आप। देखो थोड़ा सा हम याद कर दे रहे हैं, इसमें इस दोनों के सॉल्यूशन में यहाँ आई लेते थे इमेजिनरी, लेकिन यहां पर आई नहीं ले रहे हैं इमेजिनरी। जब तक ई का पावर में आई नहीं आएगा तब तक उसको साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो आप। e⁻i थीटा टाइप का आएगा तब ये वो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा। इसलिए यहां पर इस प्लस गामा स्क्वायर केस में यहां आई नहीं आता है, जबकि माइनस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर केस में आई आता है। एंड हेंस इट्स सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू साइन और कॉस। थोड़ा आइडिया देते हैं क्यों हुआ ये सब बात। देखो पहले उतार लो इसको। देखिए इस दोनों केस में क्यों आई आता है सॉल्यूशन में ई के पावर में, इसमें क्यों नहीं आई आया। तो ऐसा एक्चुअली इसको ऐसे किया जाता है। देखिए ये d2x/dx², अब उस टर्म को इस साइड कर लो तो ये प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स, ये कैपिटल एक्स है, यहाँ स्मॉल एक्स नहीं है, ये बराबर 0। अब सुनो, d2/dx² को कैपिटल D² एज्यूम किया जाता है। लेट, तो ये सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन में, तो दिस इक्वेशन बिकम्स d²x minus α²x इक्वल टू 0 एंड d² minus α², सॉरी प्लस d² प्लस α² इंटू x इक्वल टू 0। अब देखिए ये पूरा 0 हो रहा है, तो अब तो दो पॉसिबिलिटी, या तो ये 0 या ये 0। इसको तो 0 कर नहीं सकते हो आप, क्योंकि वही तो फाइंड करना है आपको, ये फंक्शन ही तो फाइंड करना है, कैपिटल एक्स एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स, यही तो फाइंड करना है। तो इसको तो 0 कर नहीं सकते हो।
तो x कैन नॉट बी जीरो, वही तो फाइंड करना है, वही तो काम ही है आपका, x एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल x फाइंड करना। इट कैन नॉट बी जीरो, तो इसको जीरो करेंगे आप। बस एक एजम्पशन यहां पर किया हम लोग, ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को कैपिटल डी स्क्वायर मान लिया, और यहाँ जो ये चीज तो दिख रहा था वो अब ऐसे दिखेगा, ये डी स्मॉल डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह कैपिटल डी स्क्वायर डाल दिए, ये x रहेगा ही, बस इतना की जगह कैपिटल डी स्क्वायर, यहाँ अल्फा स्क्वायर x को कॉमन कर लिए, राइट साइड जीरो है, तो ये कैपिटल x तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि यही तो फाइंड करना है आपको, इसलिए इसको जीरो करेंगे, ये जीरो होगा नहीं, हेंस आपको यहां पर किसको जीरो करना होगा, ये डी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को जीरो करना होगा, और ये जब जीरो हुआ तो ये कैपिटल डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर, इसलिए d बराबर प्लस माइनस आई अल्फा। देखिए इमेजिनरी आएगा ना d का वैल्यू, यहां माइनस अल्फा स्क्वायर है ना, तो निगेटिव का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर है, तो d बराबर प्लस माइनस आई अल्फा, आई इमेजिनरी, इसलिए वहां देखिए एक ई में प्लस आई अल्फा लिखा और एक ई में माइनस आई अल्फा लिखा था, वहां पर आइडिया आया थोड़ा सा, क्यों वहां पर जब सॉल्यूशन लेने गए तो एक में, क्योंकि डी का दो रूट्स है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये का दो वैल्यू, एक प्लस आई अल्फा और एक माइनस आई अल्फा, लेकिन तो ऐसा ही बात इसमें भी होगा, इसमें भी एक बार डी का वैल्यू प्लस आई बीटा और एक वैल्यू डी का माइनस आई बीटा, इसलिए सॉल्यूशन ऐसा हुआ, लेकिन इसमें प्लस आई गामा नहीं आएगा, माइनस आई गामा नहीं आएगा, इसमें प्लस से गामा आएगा एंड माइनस गामा आएगा, इसमें इमेजिनरी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये सेमेस्टर 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन में यही सब मेथड बताया था। तो अब हम लोग तीनों फंक्शन इंडिविजुअली फाइंड कर लिए, तो ये जो लैपलेस इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ लैपलेस इक्वेशन, ये सॉल्यूशन हम लोग फाई भी के टर्म्स में लिए थे कि फाई के टर्म्स में, इसी को न माना था कैपिटल एक्स एक्स इंटू कैपिटल वाई वाई इंटू कैपिटल जेड। अब जो हो सकता है आप भी लिए हो, अब ये तीनों फंक्शन पता चल गया है, तीनों, इस तीनों का प्रोडक्ट कर दोगे, यहाँ पर तीनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, C1 e टू दी पावर प्लस आई अल्फा एक्स प्लस C2 e टू दी पावर माइनस आई अल्फा एक्स इंटू, तीनों का प्रोडक्ट कर दें, यही था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, इंटू C3 e टू दी पावर प्लस आई बीटा वाई प्लस C4 e टू दी पावर माइनस आई बीटा वाई इंटू फिर C5 e टू दी पावर प्लस गामा जेड प्लस C6 e टू दी पावर माइनस गामा जेड, यही हो गया फाइनल सॉल्यूशन।